अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप डायनामिक्स का दूसरा लेक्चर लेंगे। In this lecture we will be discussing the group properties, for example rules in a group, how norms is affecting group behavior, status, size in dynamics, cohesiveness and diversity। हम स्टार्ट करेंगे रूल से, और रूल में रोल परसेप्शन, रोल एक्सपेक्टेशन, रोल कॉन्फ्लिक्ट और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। So what is our role identity could be? So the very first property we are going to discuss about the group is rules. Rules है क्या? Role है क्या किसी group में? So all the words is a state, and all the men and women merely played by the very celebrated personality, legendary one, the Shakespeare. कि हम दुनिया में आते हैं, हमारे सर्टन रोल गिवन है हम, और वो हम रोल करके चले जाते हैं। So role identity जब हम group perspective में देखते हैं, so what is this? It is a set of expected behavior, behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit. So हमारे role identity means कि हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है बिहेवियरल पैटर्न्स की या बिहेवियर्स की, एटीट्यूड्स की, एक सोसाइटी की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज वी आर ऑक्यूपाइंग अ रोल, और उस रोल से रिलेटेड लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशन होती हैं। सो वो आइडेंटिटी जो है वो बताती है कि व्हाट इज द रोल ऑक्यूपेंट विल बी डूइंग। तो रोल ऑक्यूपेंट में वी आर डूइंग सर्टेन रोल्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो है। हम इफ आई एम डूइंग अ जॉब इन एकेडमिया, सो आई एम हियर एज एन एकेडमिक। Okay, see, if I'm a member of a research association, some society, so I'm there as a member, researcher, I'm a social activist, so then I'm part of those social activist group। सो रोल आइडेंटिटी जो टाइटल्ड है, वो जिसकी वजह से हम सोसाइटी में हमारी जो सोसाइटल डिस्पोजिशन है वो होती है, उसकी वजह से रोल हम फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि व्हाट वी आर बी डूइंग। As an academic, the society will be expecting from me to behave in a way to contribute to the society in terms of transfer of knowledge and sharing my knowledge to others as well. And we are required to play a number of diverse roles both on and off our job. So at job मैं academic हूँ, researcher हूँ, मैं एक को क्लास एडवाइजर हूँ या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो सकता हूँ, एंड सो एंड सो फोर्थ। सो हम ऑन जॉब जो है कई चीज के, आई एम मेंबर ऑफ सर्टेन कमिटी, आई एम द ऑफिस बियर ऑफ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन। तो ऑन जॉब भी हमारे बहुत सारे रोल्स होते हैं, ऑफ जॉब भी आई एम अ फैमिली मेंबर, आई एम अ फैमिली, जो मेरी न्यूक्लियर फैमिली, आई एम हेड ऑफ दैट, and then I'm as a son, and then I'm as a brother, and then I'm as a cousin. So, and I'm as a friend, and I'm as a other member of informal groups है। तो उसकी वजह से रोल हमारा रोल आइडेंटिफाई होता है, और उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है। रोल परसेप्शन यही होता है कि अवर व्यू ऑफ हाउ वी आर सपोज टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। रोल आइडेंटिटी की वजह से एक टाइटल हमें मिलता है, और टाइटल की वजह से सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है कि वी विल बी डूइंग सर्टेन बिहेवियर, एग्जिबिटिंग सर्टेन बिहेवियर। जबकि रोल परसेप्शन हमारा अपना परसेप्शन है कि मैं कैसे इस चीज को करूंगा, एज एन एकेडमिक मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, हाउ आई विल बी डूइंग थिंग्स। सो दैट इज रोल परसेप्शन। रोल एक्सपेक्टेशन इज के एक रोल ऑक्यूपाई कर रहा हूँ इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। So what other are believing about me, that in what way I should be act and behave in a given context. For example, in the workplace, we look at role expectation through the perspective of the psychological contract. Because जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है दैट वी विल बी डूइंग थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बेटरमेंट के लिए काम करेगी। सो दीज आर एक्सपेक्टेशन, and psychological context and things like that is a huge research area जहाँ पे अब बहुत ज़्यादा
हो रहा बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, एंड इट्स माय ओन पर्सनल रिसर्च एरिया एज वेल, कि यहाँ पे चूंकि रोल एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती, तो ब्रीच एंड वायलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन है वो अनमेट रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे सर्टन नॉन डिजायर्ड बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर, वर्क डिवीजन बिहेवियर जो है वो आते हैं। एंड देन एट द एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट, जो रोल मुझे मिला है, when compliance with one role requirement may make it difficult to comply with another. Inter-role conflict हो सकता है, ओवर वर्क जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, इसके डिफरेंट टाइप्स। So one among them is कि मैं on a certain period, on a certain um, point of time in a given context, I am doing two jobs, two roles in one job. For example, I am an academic, so I'm supposed to teach and transfer knowledge and to give time to my students. लेकिन जब बात आती है कि I am member of certain other administrative committees, तो वहाँ पे भी I have to go there and I have to contribute there. तो जब मैं टाइम दे रहा हूँ, वहाँ मेरी कमेटी की मीटिंग हो रही है, देन these clash these clashes will be resulted in role conflict. So roles are the role is one of the group property which is most important one, क्योंकि इसकी वजह से फिर हमारे बिहेवियर होते हैं, क्योंकि जो आइडेंटिटी है मेरे ग्रुप में, ग्रुप मेंबर्स विद इन ग्रुप मेंबर्स और आउटसाइड जो है वो बाहर के लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, फिर मेरी अपनी परसेप्शन है कि वाई हाउ आई हैव टू वर्क इन अ ग्रुप, एंड देन मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों की, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की, और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन से। फिर उसमें से सर्टेन रोल्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो जो इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन दीज रोल्स हैं, दैट कैन रिफ्लेक्ट इन द रोल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। सो इस रोल्स के बेस पे जो है जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1972 में, ऑलमोस्ट तकरीबन 71 में हुआ था, कि सोशल साइकोलॉजिस्ट के मतलब जिम्बार्डो, उसने अपने एसोसिएट के साथ मिलकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से उन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट को हायर किया और उनके तमाम साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए, ताकि उनकी जो एवरेजनेस है, जो उनके व्हाट यू कैन से कि जो नॉर्मेलिटी है वो पूरी हो। वो सारी चीज़ें असर्टेन करने के बाद उन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट को वहाँ पे उन्होंने बेसमेंट में एक प्रिजन बनाया, कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रिजनर का रोल दे दिया और कुछ ने गार्ड्स का। and that was for surprisingly social identity theory जो थी उसके जो that comes into action, and the guards come to see the prisoner as a negative outgroup। अब क्योंकि वो although they were knowingly कि हाँ जी हम ऐसा कर रहे हैं, हमें पता है कि जी इट्स पेड जॉब और उसमें से इट्स नॉट रियल थिंग, लेकिन साथ साथ जैसे ही उन्होंने कुछ जो प्रिजनर थे वो प्रिजनर की तरफ डील करने लगे, जब गार्ड थे उन्होंने अपना पावर एक्सर्ट करना शुरू किया। After the guard crushed a rebellion attempt on the second day, the prisoner became increasingly passive। जब गार्ड्स ने वो शो करना शुरू कर दिया, तो प्रिजनर्स ने भी रेबेल कर दिया, बट दे वर क्रश्ड एंड they were physically abused। So वहाँ पे whatever the guard dished out, the prisoner took। तो वो अब गार्ड्स के जो गार्ड जो है वो रियल गार्ड्स की तरह जो है बिहेव करने लगे, और प्रिजनर रियल prisoners की तरह। The prisoner actually began to believe and act like they were inferior and powerless। अब दिस जो रोल है वो रोल आइडेंटिटी की वजह से जो एक्सपेक्टेशन उनकी, जो अपनी परसेप्शन बन गई, परसेप्शन उनकी ये बन गई कि जी हम तो प्रिजनर हैं, और प्रिजनर होते ही गार्ड्स के उस पे हैं, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रहमो करम पे होते हैं। तो उन्होंने उस आइडेंटिटी की वजह से रोल परसेप्शन वो अडॉप्ट कर लिया, और उसकी वजह से गार्ड्स ने फिर उनसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि दे हैव टू give us the respect and whatever we want। Every guard at some point of time during the simulation engaged in abusive authoritative behavior। One of the such guards said, I was surprised at myself। I made them call each other names and
clean the toilets out with their bare hands. I practically considered the prisoner cattle, and I keep thinking I have to watch out for them in case they try something. So अब उन्होंने क्योंकि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कहती है कि जब हमें वो एक रोल होता है तो उसके साथ जो रिलेटेड आइडेंटिटी है, उसके जो एक्सपेक्टेशन है, जो परसेप्शन है, वो हमें ओवरकम कर लेती है, एंड देन वी आर बिहेविंग इन दैट वे. And surprisingly, during the entire experiment, even after days I was using that, one prisoner said, "Stop this. I'm a student like you. This is just an experiment." क्योंकि उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया था साइकोलॉजिकली, फिर उनकी अपनी परसेप्शन डिफरेंट हो गई थी. अब वो फ्री मैन की तरह नहीं सोच रहे थे. दे वर थिंकिंग लाइक अ prisoner person. And the research had to end the study after only 6 days because of the participant pathological reactions. उन्होंने जो रोल इतने जल्दी अडॉप्ट कर लिए थे कि the study which was intended for a longer period, उन्होंने 6 days को ही खत्म करने का सोच लिया. I guess the participant had learned stereotyped conception of guard and prisoner role from the mass media. अब इन्होंने कहाँ से सीखा था कि एक प्रिजनर कौन होता है? ना इनमें से कोई प्रिजनर रहा, ना इसमें से कोई गार्ड रहा. उन्होंने अपने इर्द गिर्द का जो उस वक्त का मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, वहां से उन्होंने सीख किया. एक पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन थे पावर और पावरलेस की एट होम, इन स्कूल एंड इन अदर सिचुएशन, जिसकी वजह से ये background allowed them to easily and rapidly to assume roles, and with a vague notion of social identity of their roles and no prior personality pathology. तो ये भी नहीं कह सकते कि जी इनके personality में कोई ऐसा बात थी, क्योंकि they were tested for all the relevant psychological traits and they were found normal on those traits in those psychological tests. Here are some of the pictures and a video जिसमें से थोड़ी बहुत क्लिप नज़र आ सकती है, जिसमें जिम्बार्डो के एक्सपेरिमेंट या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुआ और इसको अनएथिकल भी कहा गया. Look at this. This is Zimbardo. अब ये देख ले कि जो प्रिजनर्स हैं वो रूल्स हैं. ये साहब खुद बता रहे हैं कि जब मैं उस एक्सपीरियंस से गुजर रहा था तो क्या था. This is the real person who was uh, depicting there as a guard, जो कि रोल कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे. ये साहब जो है वो प्रिजनर का काम. So I'll advise all of them, the students, कि जी go through this Zimbardo experiment, कि जी किस तरह जो है वो रोल जो है प्ले करते हैं, जब हम रोल मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन और हमारी चीज़ें emerge होती है, then we behave in the desired way. So now we comes to the second group property, which is norms. What is norm? All groups have established non-acceptable standard of behavior shared by members that express what they ought and ought not to do under certain circumstances. So do's and don'ts of the standardized do's and don'ts हर ग्रुप के अंदर होते हैं कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना. और ये नॉर्म्स डेवलप स्पॉन्टेनियसली थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स. जब ग्रुप आपस में बनते हैं शुरू में, जब उनकी फॉर्मिंग होती है, तो वो वहाँ से ये ग्रुप नॉर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं. एंड कंप्लायंस विद नॉर्म्स इन्फोर्स्ड बाय द ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में कुछ चीज़ें जो है वो जो स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि ग्रुप बना होता है एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए. if the certain objective is in accord with the behavior, तो वो जो है वो नाम बन जाता है. वो नाम फिर everyone has to observe. Leadership work toward maintaining and developing positive norms. नाम दोनों तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी. सो कुछ नाम्स यहाँ हैं. परफॉर्मेंस नाम्स होते हैं कि किस
ग्रुप में कौन सी किस तरह की परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है। इफ द ग्रुप इज वेरी हाई, हम तो कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस वर्क टीम है, तो हाई परफॉर्मेंस वर्क टीम है, देन यू वन हैव टू परफॉर्म वेरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, वो तो बहुत ज्यादा उन्हें करना है। अपीयरेंस नाम क्या है, उसके बाद ड्रेसिंग कहाँ कैसे करनी है, और जो वहाँ का डिकोर है वो कैसे रखना है। एंड देन सोशल अरेंजमेंट नाम जो है वो सोशल आपस जो आपस में उनकी सोशलाइजेशन है, इस दौरान जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्शन के साथ किसको कैसे डील करना है, दैट इज व्हाट सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स आर। एंड रिसोर्स एलोकेशन नॉर्म्स, किसको कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, दैट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स जो कि प्रीवियसली एस्टैब्लिश हो चुके होते हैं। नाउन्स का इमोशंस के साथ क्या ताल्लुक है। इन फैमिली एज वेल एज इन द टास्क ग्रुप इंडिविजुअल इमोशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप्स इमोशन एंड वाइस वर्सा। हम इवन फैमिली में देखते हैं कि फैमिली के सर्टन जो नाम्स हैं वो नाम्स में वहाँ पे हमारे कुछ इमोशनल डिस्प्लेज जो है वो इनकरेज किए जाते हैं, सर्टन इमोशनल डिस्प्ले को डिस्करेज करते हैं। इसी तरह ग्रुप में भी यही होता है कि ग्रुप के नाम सर्टन इमोशनल डिस्प्लेज को इनकरेज करते हैं, सर्टन को डिस्करेज करते हैं। People grow to interpret their shared emotion in the same way. So वहाँ पे जो मीनिंग असाइनमेंट है जो हमने परसेप्चुअल में देखा था कि इमोशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, परसेप्चुअल प्रोसेस कैसे होता है। सो मीनिंग असाइनमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द नाम्स ऑफ द ग्रुप होता है। ये नहीं कि अलैतिकी में आइसोलेशन में होता है, नहीं, जो नाम्स हमारे ग्रुप में सेटल्ड हो चुके होते हैं उस के अकॉर्डिंगली हम जो ग्रुप जो सेंसेशन के बाद जब उस बिहेवियर्स एंड इमोशंस को मीनिंग असाइनमेंट देते हैं और परसेप्चुअल बिल्ड करते हैं, परसेप्शन बिल्ड करते हैं, तो उसमें नाम बड़ा इफेक्ट करते हैं। एन इमोशन मोड्स कैन शेप पर्सपेक्टिव। फिर ये हमारा वर्ड व्यू बनाते हैं कि हाउ वी हैव टू लुक to the in the group things and then the outside the group. Norms and conformity. Conformity is the adjustment of one behavior to align with the norms of the group. क्योंकि ग्रुप के नाम्स बने ही इसीलिए होते हैं कि ग्रुप ने सर्टेन वे में काम करना होता है। अब अगर if no one is conforming with these norms, so he is doing deviant behaviors. अब इन deviant behaviors को प्रॉपर बिहेवियर में लेकर आने के लिए conformity impose करने के लिए certain modus operandi are used. Modus operandi are used. People conform to their reference group. People can place strong pressure on individual members to change their attitude and behavior to match the group standards. क्योंकि ग्रुप्स में जैसे मैंने कहा कि कुछ सर्टन नाम्स बने होते हैं जिसके साथ हमें कंफर्म करना होता है उसको। एंड सिमिलरली हमने रेफरेंस ग्रुप बनाए होते हैं जिसके साथ हम अपने जो नाम्स हैं वो मैच करते रहते हैं। इफ दीज आर डिविएंट्स, so we are supposed to bring it to the to confirm it with the already placed norms. So norms in the workplace significantly influence employee behavior. वो हमने देख लिया कि जी इमोशंस की वजह से भी होते हैं, कंफर्मिटी की वजह से भी होते हैं, और हैथरोन स्टडीज बहुत मशहूर स्टडीज है जिसमें से हमने देखा था कि इनिशियली जब उन्होंने लाइटिंग इंक्रीज की तो उनकी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ गई, लेकिन फिर वो जो उनको मजीद जब उन्होंने इट वाज अ लॉन्ग सीरीज ऑफ स्टडीज, सो वहाँ पे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि हम उसके डिटेल में नहीं जा सकते, these were 8-9 year स्टडीज। वहाँ पे हुआ कि ग्रुप जो है जिस तरह वो आपस में मिलकर जिस तरह वो स्टैंडर्ड बिहेवियर्स भी इवन अपना लेते हैं, वो आपस में सोल्जरिंग वाली टेक्निक भी अपना लेते हैं कि भाई हमने इतने तक काम करना है, इतने से ज़्यादा नहीं करना। जब हम कोई ऐसा ग्रुप बनाना जो वैल्यूड हो, जिसको सारे जो हैं वो एलीट ग्रुप कंसिडर करो, वो फिर देख वो ग्रुप भी बिहेव इन एन एलीट वे, सो दे कैन शो कि जी हम एक एथलीट ग्रुप के मेंबर्स हैं। और डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट नाम्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि नाम्स के एक जो सोर्स है दैट इज आवर नेशनल कल्चर एज वेल। These are some of the deviant work behaviors जो कि नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं, लेकिन नाम्स की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में जल्दी चले जाना, प्रॉपर्टी सबताज करना, रिसोर्सिंग वेस्ट करना, पॉलिटिकली फेवरेटिज्म शो करना, गॉसिपिंग करना, ब्लेम गेम खेलना, पर्सनल एग्रेशन, हरासमेंट, वर्बल अब्यूज। अब अगर दूसरे सेकंड में एग्जिबिट 9.5 में आप देख ले कि जी अगर हम
अलोन हो तो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, और हम ग्रुप में अगर उस नेगेटिव को करें। सो इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर्स ऑफ द ग्रुप, हम अलोन जो है वो कम होते हैं, और जब हम कहते हैं कि हमारे ग्रुप वाले मिल के कर रहे हैं, देन वी से कि लेट्स डू इट। फॉर एग्जांपल लाइन देख ले तो अलोन कोई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ग्रुप डिसीजन के जी हमने झूठ बोलना है तो 22% are doing that. Cheating 23 to 55, 10 to 29, stealing. So these are the negative behaviors which is being shaped by the norms of the group. Now we come to the third property of the group, which is status. What is status? Status is a socially defined position or rank given to group members by other permeates every society. जो नाम्स का इनके साथ बड़ा ताल्लुक भी है सोशल आइडेंटिटी के साथ भी, कि हमें एक आइडेंटिटी मिलती है, एक पोजीशन मिलती है एक सोसाइटी के अंदर। उस सोसाइटी के अंदर उस पोजीशन से रिलेटेड जो है आ, हम आ, हम फिर कुछ करते हैं, हमें कुछ लोग वैल्यू करते हैं या कुछ वैल्यू नहीं करते। सो और ये हर सोसाइटी में होते हैं, और इसकी वजह से सोसाइटी बनती है, क्योंकि स्टेटस डिफरेंशियल की वजह से जो है सोसाइटी काम करती है, फंक्शनिंग करती है। क्या मैंने सोसाइटी इसी वजह से वो है कि वहाँ पे स्टेटस डिफरेंशियल बहुत मिनिमाइज या निग्लेजेबल लेवल पे लेकर आया गया। सो स्टेटस डिफरेंशियल जो है दैट इज one of the thing which is making work the organization and the society as well. Status characteristic theory states that differences in status characteristic create status hierarchies within groups. यदि कि किसको कितनी जो स्टेटस है विद इन ग्रुप जो है वो हायरार्की बन जाती है, कि ये साहब जो है ये ग्रुप में भी ऊपर वाले हिस्से में है, वैल्यूड वन है, दिस वन इज डीवैल्यूड वन। तो ये जो चीजें हैं ये आती कहाँ से हैं? पावर ओवर अदर्स। If the person have power over others or influencing attributes है उसके, ability to contribute, या he is a good performer, he is the major contributor, और उसका अपना personal charisma है, knowledge है, abilities है, skills हैं, जिसकी वजह से ग्रुप मेंबर्स का स्टेटस बन जाता है, और वो फिर नॉर्म्स एंड इंटरेक्शन की वजह से वो स्टेटस एक किस्म का आप समझ लें कि वो मुस्तकिल हो जाता है, क्योंकि जब वो इन्फ्लुएंसिंग पावर भी है उनकी होती है, अब ये ज्यादा है तो वो फिर जो बात आ जाएगी कि जी हायरार्की में वो ऊपर होगा। ऐसी तरह कंट्रीब्यूटर जो है हाई कंट्रीब्यूशन है एक बंदे की, इंडिविजुअल की, तो उसका स्टेटस भी हाई होगा, या उसका पर्सनल करिश्मा है, नॉलेज है, एबिलिटी है, जो अदर सॉर्ट ऑफ पावर्स हैं वो उसके पास है, तो उसकी वजह से उसका जो स्टेटस है वो अपर लेवल पे होगा हायरार्की में, जिसकी वजह से फिर नाम्स की वजह से और इंटरेक्शन की वजह से उसका ये जो स्टेटस है रीइंफोर्स होता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेटस इनइक्विटी हो जाए, परसीव स्टेटस जो लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं विद इन ग्रुप वो परसीव कर लेंगे कि स्टेटस इनइक्विटी प्रिवेल्स हियर, so then it's create disequilibrium which inspire various type of corrective behaviors, जिसकी वजह से फिर हम चाहते हैं कि जो डिविएंट है, जो ज्यादा डिफरेंशियल है, बहुत ज्यादा कि उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, स्टेटस दी जा रही है, कुछ को नहीं, तो वहाँ पे डिसरप्शन हो जाती है और वहाँ पे करेक्टिव एक्शन की जरूरत हमें पड़ती है। Other thing influenced by status. Influencing are influenced by status. So one is national culture and status inequity. Status inequity जो है वो या तो status को मजीद बढ़ा देगी, या जो है वो एक मिस की सूरत में आ जाएगी, डिस्ट्रप्शन की सूरत में आ जाएगी। ये दूसरा नेशनल कल्चर है कि हम पावर डिस्टेंस कल्चर में रह रहे हैं, हाई पावर डिस्टेंस कल्चर में या लो पावर डिस्टेंस कल्चर में। So those have effects, those culture value has effects on the status in group. इसके बाद फोर्थ है साइज इन डायनामिक्स, साइज एंड डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप कितना बड़ा है, छोटा है, तो किस तरह की कहानी होगी। ठीक है जी, साइज ऑफ द ग्रुप डज अफेक्ट ग्रुप overall behavior and performance depending upon the variable we look at, for example task nature. अब हम देखते हैं कि जी साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है, बिहेवियर अफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगेन गिवन इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट,
कि हमें लार्ज ग्रुप जो है गुड एट गेनिंग इनपुट, स्मॉलर ग्रुप जो है, लार्ज ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि हमें ज्यादा ओपिनियन मिल जाए, ज्यादा इनपुट्स मिल जाए। स्मॉलर हम इसलिए बताते हैं कि अब वो इनपुट्स को कंसिडर करें। सो वन साइज रिलेटेड कंसर्न इज सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग क्या है फिर? The tendency for individual to expend less effort when working collectively than when working individually. Groups तो हमने usually organization में बनते इसलिए है कि वो synergetic outcomes लेकर आ जाएं। 2 + 2 = 4 now, 2 + 2 = 5, 6, 8, 10 हो, synergetic effect हो, synergetic performance हो। rather उसके एंटी जो है वो social loving है, कि जब एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप के एफर्ट से जो एवरेज एफर्ट्स है ग्रुप मेंबर्स के उससे भी कम कर रहा होता है, या जो इंडिविजुअली वो कर रहा था वो उस तरह ग्रुप में आके उससे कम कर रहा है। सो वी कॉल दिस फिनोमेनन एज सोशल लोफिंग। अब इसके काजेस क्या है? मीगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस बंदे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। लार्ज ग्रुप साइज है जहाँ पे इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोअर सेंस ऑफ एफिकेसी है, या ये कहता है मैं कर ही नहीं सकता। सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी है, डी वैल्यूड अपने आप को समझता है। इसका स्टेटस जो है वो कहते हैं कि जी मुझे तो कोई क्या कुछ समझता ही नहीं है। लेक ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इस बंदे की है नहीं कि मैंने व्हाई शैल आई डू दिस, आई डोंट हैव अ मोटिवेशन फॉर इट। एंड गोल वैल्यू, इसको ये नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गोल वी द ग्रुप इज गोइंग टू अचीव, are either there are easily available goals। जो गोल्स बड़े इजीली है तो कहते हैं यार अगर मैं ना भी करूँ काम तो इट्स नॉट अ बिग डील, और लोग तो कर रहे हैं। या कम्प्लेक्स गोल में से फिर दूसरे में वो फिर कम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं। कम्प्लेक्स गोल की वजह से कम्प्लेक्स गोल में कम्प्लेक्सिटी में पड़ जाता है कि अब तो मैं कर ही नहीं सकता ये काम। So these are the causes of social lobbying, and then social lobbying is affecting uh, our behaviors, leads to poor team spirit। अंदर जो है फ्री राइडर्स टाइप के लोग जो होते हैं, जब दूसरे उनको देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि यार हम क्यों काम करें, हम एज अ टीम क्यों काम करें। सो टीम वर्क डिस्टर्ब होते हैं। पोर्ट्रेज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी इसकी वजह से आ जाती है कि ये काम नहीं करा हम क्यों करें। हिंडर्स डेवलपमेंट, सो सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट का इशू भी आ जाता है। काजेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज द पर्सन इज नॉट डूइंग पुटिंग हिज बेस्ट। इसी वजह से उसके जो रिसोर्सेज है अब ही इज नॉट दैट मच एफिशिएंट नाउ। सो उनके इनपुट ज्यादा लग रहे हैं और आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा। डीमोटिवेट हार्ड वर्किंग टीम मेंबर्स, जो फ्री राइडर्स हैं या जो सोशल लॉबिंग करने वाले हैं, जब वो काम नहीं कर रहे होते तो लोग उसको देख के कहते हैं कि जी हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, व्हाई शैल वी डू दैट। कि जी जब ये नहीं कर रहा तो हम क्यों नहीं है। अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग, देन कम्स के जी डिसीजन मेकिंग जो है हम वो अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो सोशल लोफर्स होते हैं वो फिर अपना एफर्ट नहीं डाल रहे होते। सो हाउ टू प्रिवेंट देम? सेट क्लियर एंड चैलेंजिंग एंड अचीवेबल जो स्मार्ट गोल्स है वो बताएं, बेंचमार्क बनाएं, स्टैंडर्ड्स बनाएं, स्मॉल एंड कोहेसिव ग्रुप्स बनाने चाहिए, अकाउंटेबल चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, और उसमें रिवार्ड सिस्टम भी होना चाहिए कि किसने अच्छा परफॉर्म किया उसको देना, जो उसको रिवार्ड दिया जाए, जिसने बिलो परफॉर्मेंस की। इसको ग्रुप लेवल के साथ साथ इंडिविजुअल लेवल के रिवार्ड सिस्टम भी हों। दूसरा ये है कि उसके बजाय ये भी देखा जाए कि व्हाई दिस पर्सन इज इंडल्ज इन सोशल लोफिंग। सो अगर इफ देयर इज नीड सम काउंसलिंग तो काउंसलिंग उसको दी जाए, and individual roles and responsibility भी दी जाए, although it's a team and there is required a team work, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो चीजें हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे भी डिवाइड होनी चाहिए। एंड चिल द स्किल कॉम्पिटेंसी, क्योंकि कॉम्पिटेंस नहीं है तो शायद उसकी वजह से है, जैसे हमने कहा लाइक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी है या लोअर सेंस ऑफ एफिकेसी। ये भी हो सकता है कि स्किल ना होने की वजह से जो है वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। Then comes the fifth property of the group, which is cohesiveness. What cohesiveness is? That how much the group is one unit. Okay, how it is a team, it is an entity working. Okay, and group differs in their cohesiveness, the degree to which members are attracted to each other and motivated to stay in the group. जिसकी वजह से वो जो 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 एक यूनिटी है वो फील करते हैं, और इसकी वजह से क्यों करते हैं, कैसे होता है ये ग्रुप कोहेसिवनेस को कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। ग्रुप साइज जो है
बड़े ग्रुप जो है वो कोहेसिव नहीं रह पाते क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शंस इतनी नहीं हो पाती। छोटे जो है या मॉडरेट लेवल के जो टीम्स हैं वो ग्रुप्स है वो इजीली कोहेसिव हो सकते हैं। इफेक्टिवली मैनेज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ग्रुप में ज़्यादा है तो कोहेसिवनेस का इशू आ सकता है।